स्वागत है आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से मेरी एक और नई वीडियो में। और आज मैं आया हूं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जैसा कि आप पीछे देख पा रहे हैं, मैं अभी हूं डेला गेट पर। यहां से एंट्री होगी जीरना के लिए। आज हमारा जोन है जीरना जोन। 2 नाइट के लिए मुझे जीरना में रुकना है। बार बार जीरना मैं बुक कराता हूं क्योंकि कॉर्बेट आप कभी भी आओगे, ये अप्रैल 2026 की मैं बता रहा हूं। आज के दिन जो साइटिंग है, डिकाला के बाद जीरना ही जोन ऐसा है जहाँ पर साइटिंग बहुत ही बढ़िया है। तो बार बार यही वजह है जीरना बुक कराने की, क्योंकि साइटिंग बहुत अच्छी है जीरना में। जैसे डिकाला, जीरना और उसके बाद है फाटो जोन, जहाँ पर इन गर्मियों में बहुत ही बढ़िया साइटिंग हो रही है। इसलिए मैंने जीरना बुक करा है। 2 नाइट का मेरा स्टे होगा। तो जीरना में देखते हैं आज। देखिए, इस समय मैं गेट पर ही हूँ और ये हमारी अकेली गाड़ी खड़ी हुई है, क्योंकि जो सफारी टाइम है इवनिंग का वो है कितने बजे का? 2 बजे का। 2 बजे का टाइम है इवनिंग सफारी का। तो अभी तक कोई गाड़ी नहीं आई है और अभी 1:25 का समय हुआ है, क्योंकि हमें नाइट स्टे करना है। तो ये गाड़ी हमारी अंदर जाएगी। तो चलते हैं अंदर। इस सफारी में मेरे साथ होंगे पूरी जर्नी में वीरेंद्र सिंह गोयत और राहुल भाई। गाइड अभी गेट पर कोई है नहीं। गाइड हमारे को FRH ही मिलेगा। अंदर जाके पता लगेगा गाइड कौन है। तो चलते हैं जीरना FRH की तरफ। डेला गेट पर परमिट और ID चेक करवाने के बाद हमने एंट्री ले ली है। क्योंकि हम 2 ही आदमी थे तो राहुल भाई को मैंने पहले ही बोल दिया था। देखिए, हमने अपनी बीच वाली सीट जो जिप्सी में होती है उसको रिमूव करवा दिया है। इससे बैठने में आसानी होगी और कोई भी एनिमल दिखा तो उसको मैं आराम से फिल्मा सकता हूँ। तो ये अभी हम चल रहे हैं डेला जोन में। और ये जो मेटल रोड आप देख रहे हैं, जैसा कि मैं अपनी हर वीडियो में आपको बताता हूँ, हमने प्रॉपर जंगल में एंट्री कर ली है। ये 6-7 किलोमीटर का मेटल रोड है खारा गेट तक। तो ये जोन हमारे को फ्री में देखने को मिलता है। जो एंट्री लेता है जीरना के लिए, जीरना में जो जाता है उसके लिए ये प्लस पॉइंट है, बोनस है उसके लिए। अगर यहाँ पे डेला जोन में इस रोड पर कोई चीज़, कोई भी जानवर, एनिमल हमें साइट हुआ तो हम उसे देख सकते हैं। लेकिन डेला जोन में हम इसके जो अंदर पेच बने हुए हैं उनमें नहीं जा सकते। तो एक बार फिर से हमें एंट्री करानी होगी जीरना गेट पर। और ये डेला जोन में जो आप मेटल रोड देख रहे हो, सबसे ज़्यादा जो साइटिंग होती है वो इसी रोड पर होती है। टाइगर या तो लेफ़्ट से राइट, राइट से लेफ़्ट क्रॉस करता हुआ बहुत बार देखा जा चुका है यहाँ पे, इस रोड पर, मेटल रोड पे। तो यहाँ साइटिंग के अच्छे चांस होते हैं इस मेटल रोड पर डेला की। अभी हम हैं डेला जोन में मेटल रोड पर और हमारे सामने है एक कच्चा वाटर पॉन्ड। तो हम उसी वाटर पॉन्ड को डेला जोन में चेक कर रहे हैं, क्योंकि गर्मी बहुत है, हो सकता है कि प्रीडेटर पानी में बैठा हो। तो ये है डेला का ग्रासलैंड और इसके ठीक ये हमारे से आगे सिर्फ 70 मीटर की दूरी पर एक कच्चा वाटर पॉन्ड है। लेकिन अभी के लिए तो ये खाली है, कोई एनिमल नहीं है यहाँ पे। तो बढ़ेंगे आगे। इस तरफ भी ये सारा ग्रासलैंड है डेला जोन का। ये पहले लाल डांग गांव होता था और उस गांव के खेत थे। उन खेतों को ग्रासलैंड बनाया है गांव को शिफ्ट करके। ये पहले गांव के खेत होते थे। और ये है एक बरसाती नाला। अभी तो सूखा हुआ है क्योंकि बारिश का मौसम नहीं है। अभी ना बंद हो सकता नहीं। जीरना और डेला ये 2 ही जोन ऐसे हैं जो पूरा साल कनेक्ट रहते हैं। मॉनसून में भी खुले रहते हैं। नाइट स्टे बंद हो जाता है मॉनसून में, लेकिन डे विजिट की सफारी आप पूरा साल कर सकते हैं इन दोनों जोनों में। डेला जोन है छोटा जोन, 15 गाड़ी सुबह, 15 गाड़ी शाम को परमिट मिलता है। और जीरना जोन बड़ा जोन है, यहाँ 30 गाड़ियों को परमिट मिलता है।
सुबह और शाम 30 गाड़ी सुबह और 30 गाड़ी शाम को आ सकती हैं। और जीर्णा जोन में 2 कमरे हैं जो ऑनलाइन बुक कर सकते हो आप, और 2 कमरे हैं ऑफलाइन जो ओल्ड एफआरएच है। और ये हमारे सामने आ गया है अब खारा गेट। डेला गेट में एंट्री कराने के बाद यहाँ पे भी एक बार चेक करवाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे गेस्ट की आईडी चेक नहीं होती। राहुल भाई गए हैं, एक बार गाड़ी नंबर, परमिट नंबर और ड्राइवर का नाम, यहाँ पे ये 3 चीजें चेक होती हैं। तो यहाँ डेला जोन की सीमाएं खत्म होती हैं और यहाँ से स्टार्ट होता है जीर्णा जोन। अब आगे जो भी सामने आप देख रहे हैं ये जीर्णा जोन का एरिया है सारा। और देखिए दर्शकों, सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार अब कॉर्बेट के किसी भी जोन में मोबाइल पर पूर्ण रूप से बैन है, प्रतिबंध है। और क्योंकि हमें नाइट स्टे के लिए रुकना है, अगर डे विजिट की हमारी सफारी होती तो वहीं पर मोबाइल जमा हो जाते, लेकिन अब हमारे मोबाइल फ़ोन इस बक्से में बंद कर रखे हैं और ये लॉक कर दिया है। और इसकी चाबी हमें एफआरएच में मिलेगी, क्योंकि एक मास्टर की होती है जीर्णा एफआरएच में, वो चाबी मिल जाएगी, हम अपने फ़ोन निकाल सकते हैं। लेकिन सफारी में उन फ़ोनों को हम सफारी के दौरान यूज़ नहीं कर सकते, यानी कि साथ में नहीं ले जा सकते फ़ोनों को, हमें वहीं एफआरएच में रखने पड़ेंगे फ़ोन। तो ये बहुत अच्छा कदम है। तो दर्शकों, हमारे पास एक हल्का सा एज है, क्योंकि अभी सफारी जिप्सी नहीं है जीर्णा जोन में या कहीं पे भी, क्योंकि लंच टाइम चल रहा है। तो अगर कोई भी एनिमल हमें स्पॉट हुआ तो बड़ा अच्छा दिख सकता है, क्योंकि हमारी अकेली गाड़ी होगी अब। और काफ़ी हद तक चांस है, गर्मी बहुत है आज, कि टाइगर हमारे को किसी वाटर पॉन्ड पे मिल जाए। क्योंकि अभी दोपहर की सफारी का जो समय है वो 2 बजे का समय है और आधा घंटा अभी बचा हुआ है। पिछली बार जब मैं जीर्णा जोन में आया था तो दिसंबर के महीने में आया था मैं, तो उस समय भाई बहुत ही बढ़िया टाइगर की साइटिंग हुई थी मुझे जीर्णा जोन में। 4 नंबर बहुत ही अच्छी दिखी थी। और जो मेरी पहली सफारी में मेरे को बच्चे और माँ दिख गए थे, लेकिन वो हमारे से काफ़ी दूर थे। फिर उसके बाद तीसरी सफारी में ये जो 4 नंबर है ये बड़ा अच्छा दिखी थी, ऑन रोड आ गई थी, हेड ऑन लिया हमने इसको, तो बहुत ही बढ़िया साइटिंग थी वो। नाइट स्टे का ये फ़ायदा होता है, क्योंकि आप जंगल के अंदर रहते हो, लगातार आप एक ही जोन में सफारी करते हो, तो आपको पता लग जाता है कि मूवमेंट किस तरफ है टाइगर की। और डे विजिट की है कि सफारी होती है, उसमें आपको इतना पता नहीं लगता। उसके लिए आपका लक काफ़ी अच्छा होना चाहिए, तभी आप कोई प्रीडेटर देख पाओगे। और ये आ गया जीर्णा जोन में एक और बरसाती नाला। यहाँ पे विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी है, हम राइट और लेफ़्ट साइड दोनों साइड दूर तक देख सकते हैं। इस नाले में थोड़ा बहुत पानी चल रहा है, कई बार टाइगर पानी पीता हुआ मिल जाता है यहाँ पे। और राहुल भाई और मैंने तय किया है कि हम एफआरएच की तरफ जाएंगे हाई बैंक से, यानी कि राइट साइड से जाएंगे। और हाई बैंक से पहले एक बड़ा वाटर पॉन्ड आएगा, कच्चा वाटर पॉन्ड, उसको भी चेक करते हुए हम एफआरएच की तरफ बढ़ रहे हैं। अब ये रास्ता, ये भी सीधा एफआरएच को जा सकता है, और ये इस रास्ते से जाएंगे हम एफआरएच की तरफ, क्योंकि हाई बैंक चेक करेंगे और एक और वाटर पॉन्ड वो भी चेक करेंगे। और ये मेरे सामने वो कच्चा वाटर पॉन्ड था, लेकिन अभी के लिए कोई जानवर यहाँ पर नहीं है। तो इसको चेक करने के उपरांत एक बार हम फिर से
आगे बढ़ेंगे हाई बैंक की तरफ। हाई बैंक एरिया एक ऐसा एरिया है जीर्णा जोन में जो काफ़ी ऊंचाई पर है। उसके नीचे ये बरसाती नाला है, उसमें हमेशा पानी भरा रहता है, तो वहाँ पे कोई भी जानवर आ सकता है। तो वहाँ जाके एक बार थोड़ा सा समय देंगे 5 से 10 मिनट, क्योंकि अभी हमारे पास आधा घंटा बचा हुआ है, इसलिए हम आराम से चल रहे हैं पूरे जंगल को सर्च करते हुए। और इसके अलावा एक बात और मैं आपको बता दूं दर्शकों, कॉर्बेट में जीर्णा, डेला ये दो ही जोन हैं जहाँ पे आप भालू भी देख सकते हैं, यानी कि स्लॉथ बियर की साइटिंग भी इन दोनों जोनों में हो सकती है। आपको बड़े अच्छे हाई चांस होते हैं, बड़े अच्छे चांस हैं। डेला, जीर्णा और फाटो, इन 3 जोनों में स्लॉथ बियर की साइटिंग के अच्छे चांस हैं। और मैंने फर्स्ट टाइम जब स्लॉथ बियर को देखा था तो हम टाइगर की खोज कर रहे थे, और जड़ पहाड़ पर मैंने देखा था भालू को, स्लॉथ बियर को। उस समय बेर का सीजन था, तो जीर्णा जोन में बेर की झाड़ियाँ बहुत हैं, तो वो भालू उन बेर की झाड़ियों की तरफ जा रहा था, तब वो साइट हुआ था हमारे को। और ये आ गए हैं हम हाई बैंक पर। ये नीचे बरसाती नाला है एक, और देखिए स्प्रिंग वाटर है। अभी बरसात का मौसम नहीं है, लेकिन यहाँ पे पानी आप हमेशा देखोगे, पानी जरूर मिलेगा यहाँ पे, क्योंकि ये स्प्रिंग वाटर है सारा। अभी के लिए तो कुछ स्पॉटी डियर ही दिखाई दे रहे हैं। राहुल, थोड़ा सा इस तरफ किनारे पे लेके देख, इसके नीचे जो पानी भरा होगा ना, वहाँ और एक बार चेक कर लेंगे। बिल्कुल किनारे पे लगा लो एक बार। सामने का तो हमने देख लिया, कुछ नहीं है। एक फीमेल टाइगर थी पिछले साल, वो गर्मियों में बहुत ही अच्छा दिखी। 3 कप्स थे उसके साथ में, इसी पानी में दिखाई देती थी वो पिछली गर्मियों में। लंगूर नीचे बैठे हैं, तो इसका मतलब ये है कि कोई प्रेडेटर आसपास मौजूद नहीं है यहाँ। तो क्या साइटिंग हुई था? क्या साइटिंग हुई? सूखा पड़ा हुआ है वो ट्रोल, ही मैन मेड वो ट्रोल था, लेकिन इसमें पानी नहीं है, तो जानवर कैसे आएगा, पानी नहीं है। ये आज की हमारी मंजिल जीर्णा विश्राम गृह। तो ये इस तरफ ये सारे स्टाफ के रूम हैं, और वो सामने है FRH। 2 कमरे ऑफलाइन, 2 कमरे ऑनलाइन। और हमारे से पहले एक गाड़ी है, यानी कि नाइट स्टे में 2 गाड़ियां हैं, शायद दोनों रूम लगे हुए हैं। क्या हाल है भाई? झीरना FRH। और इस पूरे बाड़े में जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये सोलर लगे हुए हैं, यानी कि यहाँ पे जो लाइट आती है वो इन सोलर प्लेटों के जरिए आती है। ये शानदार व्यू है झीरना FRH का। तो एक बार एंट्री करा दें, फिर 2 बजे सफारी स्टार्ट होगी।
और ये वो 2 रूम है जो ऑनलाइन मिलते हैं। हर संडे को साइट खुलती है सुबह 10 बजे। तो दिखाता हूँ रूम एक बार आपको मैं। अभी पूछना पड़ेगा, वो वाला खाली है। ये वाला रूम लगा हुआ है, एक रूम वो है और एक रूम है ये किंग साइज का बढ़िया डबल बेड है। और एक यहाँ पे खिड़की दी हुई है वेंटिलेशन के लिए। और ये वॉशरूम इधर। तो ठीक ठाक है रूम, 2 लोगों के लिए तो बहुत अच्छा है। एक वहाँ पे स्टूल दिया गया है और यहाँ पे ये सामान रखने के लिए एक ये दिया गया है। और जैसे ही हम रूम से बाहर निकलते हैं, ये है इनका डाइनिंग एरिया। नमस्कार, क्या हाल चाल है भाई? बढ़िया सर। ये कैमरे का सामान जो है ना, वो वहीं रखे रहने दियो। वो तो वही रखे। जो अपना बैग वगैरह ये उतार लो, ठीक है ना? आप देख लो एक बार क्या क्या सामान रखना है सबके। हमारी पहली सफारी की शुरुआत होने जा रही है जिन्ना कैंपस से। टेम्परेचर 30 डिग्री के आसपास, यानी कि नहीं तो गर्मी है और नहीं सर्दी है। मौसम एकदम बिल्कुल प्लेजेंट बना हुआ है इस समय अप्रैल के इस पहले हफ्ते में। तो सबसे पहले एक बार जाके चेक करेंगे पार्क की तरफ। पार्क की तरफ चलेंगे ना राहुल? सीधे पार्क की तरफ जाएंगे जहाँ पे 4 नंबर जो काफ़ी यूज टू वॉल टाइगर्स है, तो उसी को चेक करेंगे। तो इस सफारी में मेरे साथ कोएत भाई और राहुल भाई, हम तीनों गाइड। इस सफारी में कोई भी नहीं था कैंपस में, तो हमारे साथ गाइड नहीं है। लेकिन भाई अब इतने बार कॉर्बेट में आ लिए और कॉर्बेट में भी जिन्ना जोन, डेला जोन और डिकाला जोन की सफारी इतनी कर ली है हमने, तो यहाँ का हमें चप्पा चप्पा पता है। पहले किस साइड जाना है, टाइगर कहाँ पे सर्च करना है, क्योंकि मूवमेंट तो इस टाइम पे टाइगर करेगा नहीं क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा है। हमारी किस्मत काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, उसके लिए हो सकता है टाइगर हमें ऑन रोड मिल जाए। और ये काफ़ी अच्छे चांस हैं 4 नंबर के। और इस सफारी में हमारे पास एक एज होगा हल्का सा, जैसे आधा घंटा हमारे पास ज़्यादा है, क्योंकि हम कैंपस से सफारी को स्टार्ट कर रहे हैं। और जब तक डे विजिट की गाड़ियाँ नहीं आती, क्योंकि जो डे विजिट की गाड़ी है वो डेला जोन से एंट्री करेंगी और उनको यहाँ पहुँचने में कम से कम आधा घंटे का समय लगेगा, क्योंकि डेला गेट से यहाँ तक की दूरी तकरीबन 15 से 16 किलोमीटर है। तो ये आधा घंटा हर सफारी में हमारे को एक्स्ट्रा मिलेगा और हम इस चीज़ का पूरा फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे कॉर्बेट के इस जिन्ना जोन में। और ये हमारे सामने एक ऐसी जगह, हमारी लेफ़्ट साइड में ये अमानगढ़ टाइगर रिजर्व है और इस तरफ ये जिन्ना की चौकी है। जिन्ना जोन में सबसे ज़्यादा चौकियां हैं, क्योंकि क्या है कि ये जिन्ना जोन की सीमाएं यूपी से लगी हुई हैं, तो इसमें आपको सबसे ज़्यादा चौकियां मिलेंगी जिन्ना में। ये हमारी लेफ़्ट साइड में है, ये अमानगढ़ टाइगर रिजर्व का एरिया है सारा। तो जो 4 नंबर टाइगर है वो इस अमानगढ़ टाइगर रिजर्व में भी जाती है, क्योंकि सीमाएं सिर्फ हम इंसानों के लिए है, जानवर के लिए कोई सीमा नहीं है। उसके लिए तो सारा जंगल एक ही है। तो अब हम बढ़ रहे हैं पार्क की तरफ। कटपुलिया चौकी की तरफ जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर 4 नंबर की और आगे एक टाइगर्स है
बालू सोत वाली, उसकी भी अच्छी मूवमेंट रहती है। कटपुलिया चौकी से लेके बैम्बू चौकी तक उसकी अच्छी मूवमेंट रहती है। लेकिन हमारा मेन फोकस होगा सबसे पहले 4 नंबर को ट्रैक करना, स्पॉट करना। तो देखते हैं दोपहर की इस पहली सफारी में हम कितनी देर में टाइगर तक पहुंचते हैं। और ये आ गया वो नाला, इस पर अक्सर साइटिंग होती है 4 नंबर की। यहाँ पर उसको मैंने बहुत बार देखा है। अभी के लिए तो सब कुछ शांत है। ये पार में आ चुके हैं अब हम, और ये इस तरफ है कटफुलिया चौकी। और जो दूसरी डे विजिट की गाड़ी है वो भी आज ही आए हैं, उनकी भी ये पहली सफारी है, वो भी यहीं पे खड़े हुए हैं। ये हमारे से 2 मिनट पहले आ गए थे। आज नाइट स्टे में झिरना में ये 2 ही गाड़ियां हैं। तो यहाँ पे भी बहुत बार साइटिंग होती है। ये है वो कटफुलिया चौकी जो मैं आपको बता रहा था। एक बार बालू सोत वाली टाइगर मैंने देखी थी, इस पुलिया के नीचे से क्रॉस किया था उस टाइगर्स ने ऐसे। वो टाइगर अक्सर ऐसा ही करती है, इस पुलिया के नीचे से क्रॉस कर जाती है वो। तो ये थी पीछे कटफुलिया चौकी, इसको भी हमने क्रॉस कर दिया है। और आगे की तरफ ये सीधा रास्ता जा रहा है धारा की तरफ, लेकिन हम धारा नहीं जाएंगे, बैम्बू चौकी तक एक बार चेक करके आएंगे। जो बालू सोत वाली मैंने बताया था उसकी अच्छी मूवमेंट रहती है इस एरिया में। अभी जो इवनिंग सफारी का टाइम है कॉर्बेट में वो है 2 बजे से लेकर 6 बजे तक। अभी 2-4 दिन के अंदर ये टाइम 2:30 से 6:30 तक हो जाएगा, आधा घंटा बढ़ जाएगा जैसे जैसे दिन बड़े होते जा रहे हैं। अब दिन बड़े होते जाएंगे, गर्मी बढ़ती जाएगी। तो यहीं से हमने गाड़ी घुमा ली है, यहीं तक चेक करना था हमारे को। अभी तो डियर भी नहीं दिख रहे भाई, गर्मी इतनी है। सारे डियर अंदर होंगे, जैसे जैसे शाम होती जाएगी डियर भी इस घने जंगल से निकलकर बाहर आते जाएंगे। और शाम की सफारी में तो तभी मूवमेंट बनता है जैसे जैसे शाम होती है, यानी कि जो इवनिंग सफारी का लास्ट का जो आधा घंटा होता है ना, वो समय बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। और मॉर्निंग सफारी में अर्ली मॉर्निंग यानी कि सुबह का पहला आधा घंटा वो बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। तो यहाँ से वापस जा रहे हैं अब। एक बार कैंपस के आसपास का ये पूरा राउंड लगाएंगे। अगर दोपहर में टाइगर ने मूवमेंट की होगी तो इस नरम रेत पर टाइगर के पंजे मिल सकते हैं हमारे को। पंजे चेक करेंगे एक बार राउंड लेके, और फिर स्टार्ट होगा इंतज़ार का गेम। यानी कि एक जगह गाड़ी लगाकर हम वेट करेंगे किसी कॉल वगैरह का, क्योंकि जंगल में टाइगर के सब दुश्मन है, उसका दोस्त कोई भी नहीं है। जैसे ही टाइगर ने कोई भी मूवमेंट करी, उसको देखकर हर शाकाहारी जानवर एक पैनिक साउंड निकालता है जिसे बोलते हैं अलार्म कॉल। जैसे स्पॉटेड डियर है, बार्किंग डियर है, सांबर डियर है एशिया का सबसे बड़ा डियर, और पेड़ों पर लंगूर हैं, ब्लैक फेस मंकी और बंदर। ये सब जानवर, ये सब एनिमल टाइगर को देखकर एक पैनिक साउंड निकालते हैं। क्या वो पंजे लगे होंगे राहुल भाई?
ये घूम रहे हैं हम अब पार्क एरिया में। और ये एक और बरसाती नाला, ये 4 मार्क टाइगर का एरिया है, अक्सर वो यहीं पे दिखाई देती है। और जो 4 मार्क टाइगर है इसके साथ 2 बच्चे हैं। बच्चे कितने साल के होलिये होंगे इसके? बड़े होलिये होंगे राहुल, 4 नंबर के। इसके बच्चे हुए होंगे 7-8 महीने, 7 महीने के मिनिमम। हाँ 7 से 8 महीने के होलिये इसके बच्चे। और बच्चों का मैं बता दूं, माँ बच्चों को साथ रखती है तकरीबन 2 से 2.5 साल तक बच्चों को साथ रखती है। क्यों यार, जब हम जून में अब ये सामने आ गई हैं डे विजिट की गाड़ियाँ। जैसा कि मैंने आपको बताया था कैंपस से निकले तब इनको आने में तकरीबन आधा घंटा लगता है। क्या हाल है राकेश भाई? कुछ नहीं, ठीक हो? कोई पगमार्क कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है। ये रेते पे लगे पगमार्क सब है, रेते वाले में सब है। और कितना है? 2 पहले इस पर ही है। मैं कॉर्बेट के बारे में आपको एक बार थोड़ी सी जानकारी दे दूं। कॉर्बेट का जो क्षेत्रफल है यानी कि जो एरिया है वो तकरीबन 1300 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ जंगल है। ये 1300 स्क्वायर किलोमीटर यानी कि दिल्ली जितना बड़ा एरिया है, बहुत बड़ा एरिया है। और इसके अलावा पूरे कॉर्बेट के जो जोन हैं, क्राउड को मेंटेन करने के लिए इनको अलग अलग जोनों में बांटा गया है। अलग अलग गेट बनाए गए हैं, जैसे सबसे पहले डिकाला जोन, बिजरानी जोन, जीर्णा, डेला, दुर्गा देवी, गर्जिया, सोना नदी, पाखरो। तो ये गेट इसलिए बनाए गए हैं ताकि एक ही जोन में भीड़ ज़्यादा ना हो। और मैंने नोट किया भाई, जो वाटर पॉन्ड बने हुए हैं ना, मैन मेड वाटर पॉन्ड बने हुए हैं झीरना में, उनमें पानी नहीं है। और इस समय गर्मी बढ़ रही है तो टाइगर डिपेंड है। जो ये कृत्रिम पानी के स्रोत हैं, जैसे यहाँ पे ये पानी है, ये स्प्रिंग वाटर है सारा, देखिए। क्योंकि जो दूसरे एनिमल हैं उनसे ज़्यादा नीड टाइगर को होती है पानी की, क्योंकि कच्चा मांस खाता है। तो शाकाहारी जानवरों के मुकाबले टाइगर को पानी की अधिक ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे ये स्प्रिंग वाटर है सारा इस बरसाती नाले में, और यहाँ तो पानी हमेशा ही रहता है। एक और सामने गाड़ी, ये तो वही है नाइट स्टे में जो गाड़ी है वही है। परवेश अपने डे विजिट वाली है? हाँ, हमारे साथ जो चलता है। अच्छा, हाँ तो नाइट स्टे वाली है ना, ये नाइट स्टे वाली गाड़ी है। वहाँ पर वाइल्ड बोर है सामने, वो रहे वाइल्ड बोर है। अभी हम हैं पार्क एरिया में, और एक मॉर्निंग सफारी की गाड़ी मिली थी हमारे को, जो इस जोन में ड्राइवर भाई थे जो सुबह सफारी करके गए हैं। उन्होंने हमारे को बताया कि मॉर्निंग में जो 4 नंबर है वो अपने दोनों बच्चों को लेकर इस पहाड़ी की तरफ गई है, ऊपर की तरफ मॉर्निंग में। तो हमने नाले के पास यहाँ पे गाड़ी लगा दी है। हम इंतज़ार करेंगे यहाँ पे कुछ समय के लिए, क्योंकि अगर वो ऊपर गई है तो हो सकता है वो कुछ घंटे भी लगाए, कुछ मिनट भी लगाए, या फिर ना भी आए, ये भी हो सकता है। लेकिन अब इंतज़ार का खेल यहाँ से स्टार्ट होता है। हमने उसी जगह नाले के पास गाड़ी लगा ली है, तो देखते हैं। ये अब यहाँ पे खड़े हुए हैं, और ये जो दूसरी गाड़ी जो नाइट स्टे में है, इनके साथ गाइड भी है एक, और यहीं से क्रॉस करके वो ऊपर इस पहाड़ी पर गई है बच्चों को लेके। अभी तो बस पक्षियों की आवाज़ें आ रही हैं, बर्ड की चिपरिंग की आवाज़ें,
मधुर संगीत हमारे कानों में। हमारी सफारी को अब तकरीबन 1 घंटा हो चुका है, तो यहीं 10-15 मिनट के लिए रुकेंगे। तकरीबन 15 से 20 मिनट वहाँ नाले के पास रुकने के बाद अब आगे जा रहे हैं हम, क्योंकि ऐसी कोई मूवमेंट वहाँ पे हुई नहीं। क्योंकि टाइगर्स अगर बच्चों को पहाड़ पे लेके गई है, ऊपर पानी तो है नहीं, तो पानी के लिए टाइगर को नीचे ही आना पड़ेगा। आप देखते हैं वो किस मोड़ पर कहाँ पे मिलती है हमारे को। अब जा रहे हैं हम, एक वॉच टावर है आगे, तो वॉच टावर की तरफ जा रहे हैं। एक गाड़ी आई थी डे विजिट की, उन्होंने बताया कि वहाँ पे बड़ी अच्छी क्वालिटी स्पॉटी डियर की वॉच टावर पर, तो उसी तरफ आगे जा रहे हैं। देखिए दोस्तों, हम गाड़ी को बैक ले रहे हैं। पीछे टाइगर हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे गाड़ी लगी हुई थी, वो पीछे चली गई है। ये रही वो गाड़ी, है क्रॉस कर गई क्या? क्या? अरे लेपर्ड था भाई, देखिए लेपर्ड था दोस्तों। एक गाड़ी वाले ने देखा यहाँ पे लेपर्ड था पहाड़ी पे, एक ही गाड़ी को दिखा लेपर्ड क्रॉस मार के गया। लेपर्ड था भाई यहाँ पे, पहाड़ी पे चला गया। हमारे से पीछे जो गाड़ी लगी हुई थी ना, किनारे किनारे मिला तो उनको स्पॉट हुआ। किनारे किनारे, हाँ किनारे मिला है, किनारे चलता हुआ मिला है लेपर्ड। जो मार्टिन हमने यहाँ नीचे ज़मीन पर देखे थे, तब तो मैं इनको फिल्मा नहीं सका, लेकिन उसके बाद वो हमारे को दिखे हैं ऊपर पेड़ पर। ऊपर पेड़ पर कुछ बंदर बैठे हुए थे, उनका शिकार करने के लिए वो उस पेड़ पर गए। कौन सा पेड़ है ये राहुल? हल्दू का पेड़ है ये। उन पे दिखाई दिए हैं येलो थ्रोटेड मार्टिन, तो अभी भी ऊपरी दिखाई दे रहे हैं हमारे को। उस तरफ हल्दू का पेड़ है, उस पे आ रही है। हाँ वो रही, दोनों के दोनों वो चली गई उधर को। वो है, ये आ गई, इधर को आ गई, वो कूद गई। हाँ। पूरा 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 अबे ना यार पड़ी भाई, 1 मिनट आगे लिया। कहाँ है? वो पूरे 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 बनाओ 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 बनाओ, बड़ी आएगी। एक बार फिर से दिख सकता है स्लोथवीर। हैं? ये रहा ये रहा। वाह, ये उधर तो वैसे बना हुआ पड़ा है। कुछ नहीं, वो मार्टिन यहाँ चल रही थी, मार्टिन यहाँ मिली हो पेड़ पे। भालू कहाँ से मिल रहा है? भालू वहीं से दिखा तुम्हें? उससे हाँ दिख रहा सही। उसमें ले लो हल्का, वो है नजारा ऊपर को। कहाँ कहाँ है? अच्छा मैं समझा आप आगे वाले को कह रहे हो आ रहा करके। अच्छा ऐसे नहीं, ये चलो कोई नहीं। खाली आवाज आ रही है, वो तो मैंने पूरी सुनी, कैमरे रेडी कर लिए थे। मैं समझा आपके मेरे बीच में से आ रहा है।
हाँ मैं समझा, हम दोनों के बीच में से आ रहा, आवाज वहां पे थी, वो आवाज जब ये लोग बात करने लगे ना उधर। आ गए हैं वापस कैंपस में, और ये हमारी पहली और इस इवनिंग सफारी का एंड हुआ। तो यदि मैं इस सफारी की अगर मैं बात करूं तो बीच में एक बार मंकी की बड़ी अच्छी कॉल मिली थी, लेकिन हमें टाइगर तो नहीं दिखा। उसके चक्कर में हमारे को भालू दिख गया। भालू की बड़ी अच्छी साइटिंग हुई, हमारे को 2-3 बार दिखा है स्लॉथ बेयर, और एक बार हल्के से दिखे थे येलो थ्रोटेड मार्टिन। तो दोस्तों अब सुबह देखते हैं। सुबह का टाइम है जो मॉर्निंग सफारी का, वो 6 बजे का टाइम है। तो मैं आपसे सुबह मिलता हूँ फिर मॉर्निंग सफारी में ठीक 6 बजे।